हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एस के एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के वीडियो में बात करेंगे बिहार बोर्ड कक्षा 10 के हिंदी वर्णिका पाठ 1 दही वाली मगम्मा। ठीक है, दही वाली मगम्मा के जितने भी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उन सभी क्वेश्चनों को इस वीडियो में लिया गया है। मैं आपका दोस्त संतोष कुमार इस वीडियो में स्वागत करता हूं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, किंतु वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे एस के एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंचे। चलिए बिना विलंब के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, दही वाली मगम्मा की रचयिता कौन है? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से। तो दही वाली मगम्मा के जो पाठ हैं उसके लेखक जो हैं श्रीनिवास हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा, श्रीनिवास। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, श्रीनिवास साहित्यकार है, गुजराती साहित्यकार है, कन्नड़ साहित्यकार है, राजस्थानी और तमिल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कन्नड़ हो जाएगा। ठीक है, कन्नड़ भाषा के साहित्यकार हैं। अगला क्वेश्चन है, मगम्मा क्या बेचती थी? ठीक है, मगम्मा क्या बेचती थी? दूध, दही, मक्खन, घी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। जैसे कि पाठ के नाम से ही पता चल जाता है कि दही बेचती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दही वाली मगम्मा कहानी के कहानीकार कौन है? तो श्रीनिवास है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, श्रीनिवास। ठीक है, दही वाली मगम्मा कहानी के कहानीकार कौन है? श्रीनिवास है जी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? जो मेन पात्र है इसमें, नायक है, वो किसका है जी? लक्ष्मी, मगम्मा, पंपाती, सीता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मगम्मा। ठीक है, इसका प्रमुख पात्र कौन है दही वाली मगम्मा का? तो वह मगम्मा। अगला क्वेश्चन है, दही वाली मगम्मा कहानी के कथावाचक कहाँ से हैं? ठीक है, दही वाली मगम्मा के कहानी के कथावाचक जो हैं, जो कथा कह रहा वो कहाँ से है? ठीक है, पटना से है, दिल्ली से, बेंगलुरु से है, कलकत्ता से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, बेंगलुरु से। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु से। अगला क्वेश्चन है, मगम्मा के परिवार में कुल कितने सदस्य थे? 2, 3, 4, 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 4। ठीक है, मगम्मा के परिवार में कुल 4 सदस्य थे। ठीक है, उनके बेटे, बहू और उनके पोते और वो मगम्मा खुद। चलिए अगला क्वेश्चन है, श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, कर्नाटक में। ठीक है, श्रीनिवास का जन्म जो हुआ वो है कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, कथावाचक को बरसों से मगम्मा कौन सी वस्तु दिया करती थी? दूध, घी, सब्जी, दही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, दही। ठीक है, कई वर्षों से जो मगम्मा जो थी वो कथावाचक को, कथा यानी कथाकार के घर पर वो दही दिया करती थी। अगला क्वेश्चन है, मगम्मा की बहू का नाम क्या था? रंगप्पा, नजम्मा, संजम्बा, कंचम्बा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, नजम्मा। ठीक है, मगम्मा के बहू का नाम क्या था? नजम्मा था। अगला क्वेश्चन है, दही वाली मगम्मा किस भाषा में रचित कहानी है? तो दही वाली मगम्मा जो है ये जो किस भाषा में रचा गया है? तो उड़िया, तमिल, कन्नड़, गुजराती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, कन्नड़ भाषा में
लिखा गया है। ठीक है, दही वाली मगम्मा कहानी को जो लिखा गया है वो कन्नड़ भाषा में लिखा गया है। चलिए, ये सभी जो क्वेश्चन थे ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे और ये आपको 1 नंबर के पूछे जाएंगे और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कक्षा 10 के लिए, और यह 2023 में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। चलिए, अब हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, क्वेश्चन का यानी सब्जेक्टिव का पहला क्वेश्चन है, रंगरप्पा कौन था और वह मगम्मा से क्या चाहता था? काफ़ी इम्पोर्टेंट बीबीआई क्वेश्चन है, इसको पूछने का चांस काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो रंगरप्पा कौन था या मगम्मा से क्या चाहता था? तो इसका आंसर होगा मगम्मा गांव का लंपट और जुआड़ी था। ये क्या था? लंपट और जुआड़ी था। कौन? रंगरप्पा। ठीक है, वह मगम्मा से धन चाहता था। इतना ही नहीं, वह मगम्मा को अनाथ समझकर उसकी इज्जत भी लूटना चाहता था। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ये देखते ही याद हो जाएगा आप सभी को। ठीक है, रंगरप्पा जो कौन था, वह मगम्मा से क्या चाहता था? रंगरप्पा जो था गांव के लंपट और जुआड़ी था, वह मगम्मा से धन चाहता था। इतना ही नहीं, वह मगम्मा को अनाथ समझ करके, यानी उसके बेटा और बहू जो थे उनके, तो उनसे रुष्ट चलते थे, जिसका फ़ायदा उठाना चाहता था कौन? रंगरप्पा। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, दही वाली मगम्मा कहानी का संदेश स्पष्ट करें। ठीक है, संदेश जो है स्पष्ट करना है। ये दही वाली मगम्मा कहानी से क्या संदेश मिलता है, तो ये इस चीज़ को बताने के लिए कह रहा है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो यह कहानी आधुनिक बहुओं को संदेश देती है। किसको संदेश देती है? आधुनिक बहुओं को, यानी आज के समय के बहुओं को क्या देती है? संदेश देती है कि वे आवेश देखकर सभी सदस्यों को मिलकर रहें। ठीक है, सभी सदस्यों के साथ मिलकर रहें। इसके लिए बुद्धि का प्रयोग करना नजम्मा के चरित्र से सीखें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, दही वाली मगम्मा कहानी में बहू ने सास को मनवाने के लिए, यानी मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? तो ये झगड़ा जो चल रहा था सास बहू में, तो जाहिर सी बात है सास को थोड़ा तकलीफ़ हो जाता है और उन्हीं के कारण वो यानी रुष्ट भी थी, गुस्सा में थी। तो वो अपने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? ठीक है, कौन? नजम्मा, उसकी बहू बुद्धिमती थी। उसने सोच समझकर बच्चे को दादी के पास भेज दिया। बच्चा जब दादी के साथ बाजार जाने को मचल रहा था तो बेटा बहू ने उसे समझाया कि अपनी गलती भी उन्होंने स्वीकार की। ठीक है, और पोता ही समझाने का एक जरिया बन गया, जो बहू की योजना थी, है ना। ये उनकी नजम्मा की क्या थी? योजना थी। ठीक है, तो दही वाली मगम्मा कहानी में बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? तो यानी अपना बेटा का इस्तेमाल किया, यानी उसके पोता का इस्तेमाल किया मगम्मा के। अगला क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, दही वाली मगम्मा कहानी के कथावाचक कौन है? इसका परिचय दीजिए। देखिए, इस कहानी का कथावाचक बंगलुरु के रहने वाली एक संभ्रांत महिला थी, जिसे मगम्मा माँ जी कहती थी। जिसे मगम्मा क्या कहती थी? माँ जी कहती थी। वह अंधविश्वासों से दूर और समझदार थी तथा सांसारिक परिस्थितियों की भली भांति समझती थी। ठीक है, दही वाली मगम्मा के कथावाचक कौन है? बंगलुरु के रहने वाली एक संभ्रांत महिलाएं थी, जो मगम्मा जिसे क्या कहते थे? माँ जी कहती थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, 8वां नंबर का क्वेश्चन, मगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था? ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इस बार के लिए तो मगम्मा जो अपनी बहू के साथ किस बात करके लड़ाई होता था, झगड़ा होता था, ठीक है, विवाद होता था, चलिए जानते हैं। मगम्मा अपनी बहू के साथ अधिकार को लेकर विवाद था। किसको लेकर के? अधिकार को लेकर। मगम्मा अपने
बेटे, पोते और बहू पर भी अपना अधिकार बनाए रखना चाहती थी, जिसे उसकी बहू मानने को तैयार नहीं थी और यही विवाद का कारण था। ठीक है, तो भाई घर के बुजुर्ग आदमी हैं तो वो अधिकार रखना तो उसको लाजमी बात है भाई, लेकिन बहू ऐसा नहीं चाहती थी, जिस कारण से क्या होता था, विवाद होता था उनके पास। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मगम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मगम्मा का चरित्र चित्रण करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, मगम्मा गांव की सीधी साधी नारियों का प्रतिनिधित्व करती है। आज गांव शहर सभी जगह मगम्मा की प्रतिमूर्ति मिलती है। वह अपमान और कष्ट सहकर भी प्रतिष्ठा से रहना चाहती है। ठीक है, और वह बेटे, बहू और पोते पर अपना क्या है जी, सस्वत्व सर्वदा बनाए रखना चाहती है। ठीक है, स्वतत्व बनाए रखना चाहती है। इस प्रकार वह एक भारतीय नारी है जो सम्मान के साथ जीना चाहती है, जो किसके साथ, सम्मान के साथ जीना चाहती है। यही है मगम्मा का चरित्र। ठीक है, चलिए, आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे SK एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि